डर तो हुआ था। क्या जब किया? आज तक ऐसा सुना है, बस दरवाजे बंद करके अंदर बैठे रहे। बैठे रहे? बिल्कुल। मतलब कि बच्चों वगैरह का क्या किया जो थे? बच्चे छोटे छोटे बच्चे थे, वो बता रहे थे ये क्या हो रहा पापा, ये कौन सी आवाज़ है। बस उनको फिर चुपचाप करके सुलाया। सुनाया तो लगातार पूछ रहे थे आपसे? हाँ, लगातार पूछ रहे थे और डर बहुत हो गया था। आज हम पाकिस्तान की साजिश का पर्दाफाश करेंगे। 25 वर्ष पहले लद्दाख को जम्मू कश्मीर से कट करने के लिए उन्होंने कारगिल में घुसपैठ कराई और वहां पे कई चोटियों को ऑक्यूपाई कर लिया। जहां एक और 25 साल बाद भारत विजय दिवस सेलिब्रेट करने की तैयारी कर रहा है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान ने एक बार फिर से एक नई साजिश रची है। ये कहना गलत ना होगा, ये कारगिल 2 कही जा सकती है, लेकिन इस बार निशाने पर कारगिल की चोटियां नहीं बल्कि जम्मू के पहाड़ हैं। हमने देखा है कि पिछले कई दिनों से लगातार यहां पे आतंकवादी गतिविधियां बहुत तेज हो गई हैं। चाहे हम डोडा की बात करें, चाहे हम उधमपुर की बात करें, कठुआ की बात करें, रियासी की बात करें, और देखा जा रहा है कि पहाड़ी क्षेत्र में किस तरह से कई फॉरेन टेररिस्ट इस समय वहां पे खुलेआम घूम रहे हैं, लगातार हमारे बहादुर जवानों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी मंशा यह है कि यहां पे एक बार फिर से अमन अमान पूरी तरह से खराब किया जाए। बताया जाता है कि 100 के करीब इस समय फॉरेन टेररिस्ट यहां पे ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें ज्यादातर जो आतंकवादी हैं खैबर पख्तूनख्वा, जिसे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस भी कहा जाता है, वहां के रहने वाले हैं। इनकी उम्र 25 से 30 वर्ष की है और ज्यादातर आतंकवादी जो हैं या पश्तो या उर्दू जुबान में बात करते हैं, और जब भी ये किसी घर में जाते हैं सबसे पहले ये मोबाइल फोन पर कब्जा कर लेते हैं, क्योंकि उस मोबाइल फोन से इन्हें यह डर रहता है कि कहीं कोई इनकी कोई मुखबरी न कर ले। दूसरा, उस मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं अपनी आकाओं से बात करने के लिए, अपने आईएसआई के हैंडलर से बात करने के लिए जो पाकिस्तान में बैठे हैं, ताकि मोबाइल फोन भी अपना यूज ना करें, और नेटवर्क का इस्तेमाल भी वो स्थानीय निवासियों का करते हैं ताकि किसी को भी शक शुबा ना हो और उनकी मूवमेंट और लोकेशन को ट्रैक न किया जा सके। इस वजह से ये मोबाइल भी स्थानीय निवासियों का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा, अपने साथ ये पैसे लेकर आए हैं, यानी कि किसी भी अगर घर में जाते हैं, खाना बनाते हैं तो पैसे देते हैं। ये इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये उनके खैर ख्वाह हैं, यानी कि मुफ्त में नहीं खाना खाएंगे, ये पैसे देंगे। लेकिन सबको मालूम है ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और हैं। कुछ देर तक तो ये पैसे जरूर देंगे, उसके बाद यही लोग निहत्तों का खून बहाएंगे, यही लोग उनसे अपने काम करवाएंगे, यही लोग उनसे एक दूसरी जगह से दूसरी जगह हथियार ले जाने के लिए कहेंगे। और दूसरी ओर देखिए, ये ब्लैकमेल करने की टैक्टिक्स भी चल रहे हैं, यानी कि कुछ लोग तो इनके साथ जुड़े हुए हैं, ओवरग्राउंड वर्कर जो इनकी मदद कर रहे हैं, जो इनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में मदद करते हैं, जो इनको ठिकाने दिखा रहे हैं, जो इनको गुफाओं में ठहरा रहे हैं, जो इनको खाना पहुंचा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो इनके साथ काम नहीं करना चाहते, उन लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, यानी कि उनका आधार कार्ड ले लेते हैं, बॉडी कैम से उनका वीडियो बनाते हैं और कहते हैं कि हम ये वीडियो पाकिस्तान भेज देंगे, और अगर आप हमारे साथ काम नहीं करेंगे, हमारी मदद नहीं करेंगे तो आप, या अगर हमारी मुखबरी करेंगे तो आपको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। मजबूर होकर के स्थानीय निवासी उनके साथ उनकी मदद करने लग जाते हैं। और ये बताया जाता है कि ये जो आतंकवादी जो लगातार इस वक्त जंगलों में दिख रहे हैं, जंगल वॉरफेयर ट्रेनिंग की खास इन्हें ट्रेनिंग दी गई है, और जंगल वॉरफेयर के लिए बहुत ही खास ट्रेनिंग होती है, और ये ट्रेनिंग इन्होंने हासिल की है। और कुछ लोग लगता है कि इनमें से हैं जो अफगानिस्तान में भी अमेरिका की फौज के साथ लड़ चुके हैं। ये बताया जाता है कि कुछ एसएसजी कमांडो भी हो सकते हैं, यानी कि जिस तरह से पाकिस्तान ने कारगिल में आज से 25 वर्ष पहले वहां पे पाकिस्तानी फौज बिठा दी थी और चोटियां ऑक्यूपाई कर ली थी, उसी तरह से यहाँ के पहाड़ों पे भी ये आतंकवादियों को बिठा रहे हैं, और जिसमें कई पाकिस्तान के एसएसजी कमांडो हैं, ताकि यहाँ पे एक बार ऐसी हालात क्रिएट किया जाए जिसमें कि हमारे सुरक्षा बलों को काफी मुश्किल हो। लेकिन हमारे सुरक्षा बल पूरी तरह से तैयार हैं। एक ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है कि किस तरीके से उन चोटियों को रीऑक्यूपाई किया जाएगा, किस तरीके से एक बार फिर से जंगलों को खंगाला जाएगा, किस तरीके से जंगलों से उन्हें खदेड़ दिया जाएगा, किस तरीके से उन गुफाओं में घुसकर जहां पे ये चूहों की तरह छुपे हैं वहां से इन्हें निकाला जाएगा, मार गिराया जाएगा। एक पूरी तरह से प्लानिंग हो चुकी है, इसकी समीक्षा भी कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मीटिंग करी है, मीटिंग में आला अधिकारियों से बताया गया है कि ज्यादा देर तक इनको पैर फैलाने ना दिया जाए, जल्दी से जल्दी इन्हें मौत के घाट उतार दिया जाए, ताकि एक बार फिर से लोग अपने घरों के बाहर जाएं, अपने जंगलों में जाएं, अपने वहां खेतों में जाएं, अपने वहां मक्की के खेत में जाएं। इस समय मक्की भी उगी हुई है, मक्की भी जो है उन्हें प्रोवाइड करती है, जो मक्की के खेत है उनमें कई बार छुपकर वो घात लगाकर हमला करते हैं। और हमने देखा है कि किस तरीके से लगातार ये सिलसिला शुरू हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी की तीसरी बार जब से सरकार बनी है, हमने देखा कि किस तरीके से लगातार हमले तेज करके ये यहाँ पे बहुत ही खराब हालात करना चाहते हैं। हमने देखा कि जून 9 को पहले इन्होंने रियासी में
एक हमला किया था पौनी से, जो गाड़ी आ रही थी शिवखोड़ी से, जो अब जिसमें वैष्णो देवी यात्री थे, कटरा की ओर जा रहे थे, उस बस पे हमला करते हैं, जिसकी वजह से हमने देखा कि 9 लोग यात्री मारे जाते हैं और 33 के करीब जख्मी होते हैं। उसके बाद हीरानगर में अटैक होता है, फिर छत्रगला में, फिर गंदों में, और हमने देखा कि उसके बाद इन्होंने एक आर्मी कॉन्वॉय पे कठुआ में अटैक किया, जिसमें हमारे 5 बहादुर जवान शहीद हो गए। और अब डोडा में जिस 2 अटैक कर चुके हैं, एक में तो 2 जख्मी हुए, जिसमें स्कूल में वो जो रेस्ट कर रहे थे थोड़ी देर के लिए, एक टेम्पररी कैंप बनाया था, उसमें हमला किया, और 4 हमारे बहादुर जवान, जिसमें एक कैप्टन भी थे, वो शहीद हो जाते हैं ये देसा के इलाके में। उसके बाद से लगातार हमने देखा है कि हमारी जो फौज है वो उन ठिकानों की तरफ जा रही है जहां पे आतंकवादी छुपे हुए हैं, उन जंगलों को घिराव करने की कोशिश कर रही है, रीडिप्लॉयमेंट हो रही है, एडिशनल रीइंफोर्समेंट बुला दी गई है, चप्पे चप्पे को छाना खंगाला जा रहा है, और पूरी तरह से इंश्योर किया जा रहा है ये आतंकवादी पर न फैला पाए, ताकि पाकिस्तान अपने जो ये कारगिल 2 जैसी साजिश जो कि जम्मू में रचने की कोशिश की है, पहाड़ों को ऑक्यूपाई करने की कोशिश की है, जंगल को ऑक्यूपाई करने की कोशिश की है, और उन इलाकों को घेरने की कोशिश की है जहां पे हिंदू समुदाय के लोग हैं, ताकि उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। हमें इस समय मैं कास्तीगढ़ के जडान इलाके में हूं। यहीं कल देर रात स्कूल पर हमला हुआ था, जहां पे फौज ने एक टेम्पररी कैंप बनाया था। दिन रात के ऑपरेशन के बाद जब वो रेस्ट कर रहे थे, उस समय आतंकवादी आते हैं, हमला करते हैं। तो हम जानना चाहेंगे यहाँ के स्थानीय निवासियों से कि उस समय क्या हुआ, आपने कब आवाज़ सुनी, आप कितने दूर रहते हैं इससे? ये पास में ही रहते हैं हम। क्या हुआ उस समय? बस कोई 2 बजे के करीब यहाँ पे फायरिंग स्टार्ट हुई थी, तो फिर जाग गए हम। तो उसके बाद फिर कंटिन्यू फायरिंग चलती रही कोई सुबह के 4:30 बजे तक। कभी ऐसी फायरिंग सुनी थी पिछले? नहीं, आज तक तो नहीं सुनी थी ऐसी फायरिंग। लेकिन सुनते थे कि ऐसा होता था? हाँ, कहीं 90-95 के बीच पहले मतलब काफ़ी मिलिटेंसी थी यहाँ पे, तो उसके बाद नहीं सुना था। तो हम उस टाइम हुए भी नहीं थे। उसके बाद फिर आज ये सुना, रात को बहुत फायरिंग हुई। तो उस वक्त काफी डर वगैरह की होगी फैमिली की? डर तो हुआ था। क्या जब किया? आज तक ऐसा सुना है, बस दरवाजे बंद करके अंदर बैठे रहे। बिल्कुल। मतलब कि बच्चों वगैरह का क्या किया जो थे? बच्चे, छोटे छोटे बच्चे थे, वो बता रहे थे ये क्या हो रहा पापा, ये कौन सी आवाज़ है। बस उनको फिर चुपचाप करके सुलाया। जी। तो लगातार पूछ रहे थे आपसे? हाँ, लगातार पूछ रहे थे और डर बहुत हो गया था। तो ये आपका बाहर कब निकली, ये फायरिंग कितनी देर बाद रुकी? ये कोई 4:30 बजे तक चल ही रही थी। फिर उसके बाद 5-5:30 बजे बाहर निकले थे हम। फिर आर्मी वगैरह थी, बाहर बोल रहे थे बाहर नहीं निकलो, अंदर ही रहो। तो उसके बाद फिर काफ़ी टीमें आई यहाँ पे। तो हो रहा जो जख्मी हुए उनकी कोई मदद करने की कोशिश की लोगों ने? जख्मी फिर जहाँ से ले गए थे दस्ती, उनको ले गए थे? जी सर। क्या लगता क्या है यहाँ कैसे अचानक ये हो गया शुरू? आज तक तो था ही नहीं, ऐसा शांत माहौल था, फिर आज कुछ दस्ती हो गया ये। कोई लगता है कि किसी ने इन्फॉर्मेशन दी होगी, क्योंकि ये पहली बार आके फौज रही? इसके बारे में तो सर नॉलेज नहीं है हमें, कैसे कैसे बता सकते हैं। लेकिन जैसे कि अभी तक बड़ी नॉर्मल आपकी ज़िंदगी थी, ज़िंदगी बड़ी नॉर्मल गुजर बसर कर रहे थे, इस जो हमला कल हुआ उसके बाद लगता है कोई बदलाव आ जाएगा यहाँ लोगों की सोच में, दहशतगर्दी में? यहाँ पे बदलाव तो आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आर्मी कैंप आना चाहिए। हमें प्रॉब्लम पड़ेगी, कल हमारे ऊपर ऐसा हमला हो गया, आज तो यहाँ पे आना चाहिए, आर्मी कैंप आना चाहिए यहाँ पे।